नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल भारत। अभी मेरे साथ कहलगांव के पत्रकार कन्हैया खंडेवाला हैं। आज आए हुए हैं भागलपुर व्यवहार न्यायालय में और जानना चाहेंगे प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने एक नया न्यूज़ डाला था कहलगांव थाना अध्यक्ष के बारे में कि इनको धमकाया जा रहा है बार बार कहलगांव थाना अध्यक्ष द्वारा। अगर क्या मामला जानना चाहेंगे, कहलगांव थाना अध्यक्ष इनको क्यों धमका रहे हैं और क्या मामला है? मामला यह है कि आज से लगभग 7-8 महीना पहले हम लोग और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता, समाज सेवी और समाज के कुछ अच्छे लोगों ने सामूहिक रूप से श्री कृष्ण गौशाला कहलगांव में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीति को लेकर के आवाज़ बुलंद किया था। कई सारे पत्रकारों ने इस पर आगे बढ़कर सब साथ दिया और लोगों को जो है इस बीच में संदेश भी डाला कि जो कहलगांव श्री कृष्ण गौशाला में जिस तरह की व्यवस्था अभी हो रही है, जो कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोक लगे और जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण गौशाला की संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर के जो जमीन दानदाता स्वर्गीय राजा साहब के वंशज श्री सज्जन चौधरी जी भी आकर के भी कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी जो कि गौशाला के पदन अध्यक्ष है, उनको लिखित में भी दिया कि गौशाला की संपत्ति का दोहन और शोषण किया जा रहा है, उस पर रोकथाम लगाइए। और भागलपुर एसडीओ साहब कहलगांव, आईजी, डीआईजी और आपके एसएसपी महोदय हो गए। और कहलगांव श्री कृष्ण गौशाला की जमीन की बात कर रहे हैं? जी, श्री कृष्ण गौशाला थानेदार की क्या भूमिका है? थानेदार की भूमिका यह है कि आज 29 मई 2025 का दिन है और श्री कृष्ण गौशाला कमेटी के कुछ लोग पिछले 15 दिन से मुझे समझा रहे थे कि इस मामले से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो करना है ले दे करके मैनेज कर लो, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। और आज 29 मई को मेरी यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला के मामले को लेकर के आज मेरी यहाँ गवाही थी, ठीक है। और इसको लेकर के कई लोग जो है मुझे पूरा कोशिश की है कि मैं 29 मई को गवाही के दिन जो है यहाँ उपस्थित न हो पाऊँ। इसको लेकर के गवाही हुई आपकी? हाँ, आज हमारी उपस्थिति हुई कि यहाँ पर ये केस नंबर आप देख सकते हैं 2124/2024 जो कि श्री कृष्ण गौशाला मामले को लेकर के यहाँ पर जो है मामला दर्ज करवाया गया था। कांड दर्ज परिवार का वीडियो डाले हुए हैं मुंह में सीमेंट भरने का मैटर। हाँ, ये मैटर ये हुआ कि जब 15 दिन पहले गौशाला कमेटी के लोगों के द्वारा भेजे हुए लोग जो कि मुझे समझाए कि इस मामले से बाहर निकल जाओ और 29 मई को जो तुम्हारा गवाही है वहाँ तुम मत जाओ गवाही देने के लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक ना। हम उस बात को नहीं माने तो आज से मतलब कि 23 मई से हमको परेशान करना शुरू कर दिया गया और मेरे बारे में गलत एफआईआर करने के लिए गलत सूचना जो है थाने में दे करके किसी के माध्यम से हमको प्रताड़ित कराया गया। अभी आप ये सीधा जी जान जाइए, जब से श्री कृष्ण गौशाला के मामले को लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, किसी को क्रिमिनल के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, किसी को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी के यहाँ पुलिस के द्वारा भेज करके छापेमारी करवाया जा रहा है, किसी को जो है व्यापार को नष्ट किया जा रहा है, किसी को जो है थाने बुला करके डांटा जा रहा है, किसी को जो है मतलब कि जैसे अभी हम ही को ले लीजिए, हमें जो है 24 तारीख को जब हम थाना पहुँचे तो थाना पर कहना होगा कि जब भी आओगे तो रजिस्टर पर साइन करना होगा। तो क्या साइन करना होगा? डीजीपी साहब का आदेश है, पत्रकार को साइन करना होगा। सब पत्रकार साइन कर रहा है? ये तो डीजीपी साहब का आदेश क्या है या नहीं है ये तो थाना प्रभारी प्रमाण देंगे, लेकिन थाना प्रभारी इतने उदारता से बातचीत की, इतनी तरह से दुर्व्यवहार किए कि मानो कि सबसे बड़ा क्रिमिनल हम ही है। उसके अलावे जो है कि लोग षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और थाना प्रभारी की इसमें भूमिका अहम है, क्योंकि हम लोग मैंने खुद थाना प्रभारी को 10 बार लेटर दिया होगा कि श्री कृष्ण गौशाला को लेकर के हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें बचाया जाए, लोगों के जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका संरक्षण दिया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। और इस मामले का जब तक जो चल रहा है इसमें जो लोग मतलब आवाज़ उठा रहे हैं उनकी मदद की जाए। नहीं, थाना प्रभारी उल्टे जो है सबको टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब ये माफिया प्रभारी है, इनको थाना प्रभारी नब कहा। क्या नाम है इसका? इसका अतुलेश कुमार सिंह नाम है और ये इसके पहले भी बीटा में थाना प्रभारी थे, वहाँ ये सस्पेंड हुए। उसके बाद कंकड़बाग में थे, इनके रीजन में ये जहाँ भी थाना प्रभारी रहे हैं वहाँ इनका क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। आज कहलगांव का देख लीजिए, यहाँ इतना क्राइम का ग्राफ बढ़ा है कि आप इनका कॉल रिकॉर्ड, इनका मैं मालूम आपको दूंगा, इनका कॉल रिकॉर्ड आप निकालिएगा तो पता चलेगा कितने भूमि माफिया और क्रिमिनल से इनका बातचीत होता है। उसका कॉल रिकॉर्ड आप कहाँ से ले? सर, इतना आप जान जाइए कि इस मामले को लेकर मैंने 9 मई को 2025 को डीजीपी साहब से मिला था जाकर। डीजीपी जो पंकज दहाड़ से थे उन्हें भी मैं उनके पास मैं सारी बात रखा था। वहाँ से थाना प्रभारी को कॉल भी किया गया, डीएसपी साहब कल्याणानंद उनको भी जो है कि कार्रवाई करने के लिए कहा गया। आईजी जो विवेक साहब हैं भागलपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक, तो उनके द्वारा भी उनको भी जो है कि कॉल किया गया डीजीपी साहब के कार्यालय से कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए, ठीक है। लेकिन जब से ये कॉल वहाँ से आया तब से ये लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए। हम मतलब कि गौशाला के विरोध में मतलब जो लोग आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए
तो हम कैसे मान जाए कि जीरो टॉलरेंस नीति जो बिहार सरकार चल रहा है, डीजीपी साहब का चल रहा है, उसका पालन हो रहा है। जो कहलगांव थाना प्रभारी है वो जो डीजीपी साहब का जो आदेश है उसका वो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। वो मजाक समझते हैं बिहार सरकार या डीजीपी साहब के आदेश को। बिना वर्दी में रहना, बिना वर्दी में घूमना, बिना वर्दी में मर्डर केस अनुसंधान करना, बिना वर्दी में जो है किसी केस के मामले निकल जाना, इनका तो आप इसका अगर SIT गठित करके अतुलेश कुमार सिंह के कार्यों का अगर कहलगांव में जांच करवाया जाए तो पता चलेगा ये कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं। इसके बारे में जो है जो बोल हम कम ही बोल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि तो आज 29 मई 2025 को जो सुनवाई थी भागलपुर सिविल कोर्ट में इस मामले को 21/2024 को लेकर के, तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं वहाँ उपस्थित हुआ। जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी वो मैंने जो था वो किया। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कहलगांव थाना में जो भी मतलब गौशाला कमेटी के कार्यों को लेकर के जो समाज सेवी या पत्रकार आवाज़ उठा रहे हैं, उनको जो है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस मामले को लेकर के हम लोगों को सुरक्षा दे। क्योंकि गौशाला कमेटी के लोग इतना गलत सब काम किए हैं। आपको मैं बता दूं शॉर्ट में कि उनके द्वारा जाली खतियान बना करके 2024 में 7 कट्ठा ज़मीन बेचा गया। और ये जो खरीदने वाले लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। उनको तो नहीं पता कौन जमीन गौशाला का, कौन जमीन सरकारी है, कौन प्राइवेट है। तो वो तो भाई पैसा देके खरीद लिए। इस बात की शिकायत मैंने मंडल पदाधिकारी को किया, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। श्रीकृष्ण गौशाला की जमीन से बगीचा को काटा गया, एक नहीं 2-2, 3-3 बगीचा से। तो उसके बाद क्या हुआ है कि उसकी शिकायत मैंने श्रीकृष्ण गौशाला के पदाधिकारी से किया। इसके वजह से मैं जो गौशाला के जो अभी पदाधिकारी हैं सचिव महोदय, उनका कहना हुआ कि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं दिनेश कुमार सिन्हा, उनका आदेश था। उसके बाद जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं कहलगांव में, उनका आदेश था पेड़ कटवाने का। जब हम इसके सत्यापन किए SDO साहब से मिलके, कार्यपालक पदाधिकारी से मिलके, पता चला कि गौशाला के जो कमेटी के लोग हैं उनको जो एक गिरोह कहा जाए, कमेटी ने गौशाला गिरोह, अवैध कमेटी जो है, वो लोग झूठा जो है कि मतलब खुद का बचाने के लिए अपना टोपी जो है सरकारी प्रशासन को, पदाधिकारी को पहनाकर बचना चाहते हैं। तो इतनी सारी षड्यंत्र ये चल रही है। और 29 तारीख को मैं यहाँ ना पहुँचूँ इसके लिए कहलगांव थाना प्रभारी के द्वारा बहुत कुत्सित प्रयास किया गया, धमकाया गया क्या आपको? यही मत समझा जाए इसे। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? रजिस्टर पर गुंडा पंजी में साइन करवा लेना, उसके अलावा कौन से पंजी में कराया गया? उसे गुंडा पर जबरदस्ती साइन कराया गया। अब हमने थोड़ी बताया कौन सा पंजी है, इसकी जांच हो, उस पंजी में क्या लिखा हुआ था, क्या साइन करवाया गया, ये थाना प्रभारी बताएंगे ना। क्या उन्होंने मेरे परमिशन से करवाया? आप जिस वक्त साइन करवाया गया उस समय का CCTV निकालिए, उनका बिहेवियर देखिए कि पत्रकार तो वीडियो डाले हुए देखते हैं उसका। वो तो मैंने क्या है कि क्योंकि मान के चलिए आज मैं प्रमाण नहीं दूंगा तो कोई भी कह देगा आप कुछ भी आरोप लगा रहे हैं बिना एविडेंस के। आप मेरा शुरू से लेके गौशाला कमेटी के कार्यों, व्याप्त भ्रष्टाचार, उन लोग का जो मतलब कि षड्यंत्र है, जो अपराध है, वो सारा मैं जो भी चीज डाला हूँ एक प्रमाण के साथ डाला हूँ। आप देख सकते हैं कि कार्यों को लेकर के संयुक्त निदेशक प्रशासन प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, CBI नई दिल्ली, CID नई दिल्ली और ED नई दिल्ली और पटना, उसके बाद NIA पटना दिल्ली और मुख्य सचिव सतर्कता विभाग पटना, CID पटना, DGP पटना और CID पटना। ठीक है, मैंने आवेदन वहाँ दिया कि श्रीकृष्ण गौशाला की कमेटी के लोग हैं, वो लोग अरबों रुपया का दोहन और शोषण श्रीकृष्ण गौशाला के संपत्ति का किए हैं। और उन लोग क्या करना चाहते हैं? आपका अंतिम राय क्या है? मेरा अंतिम राय यही है कि गौशाला खुले, ठीक है। और जो ये अपराध वो लोग किए हैं, इन सभी अपराध देखिए, ये आप देख रहे हैं इतना तरह का अपराध, तो मैं आपको सूचीबद्ध करवा देता हूँ। इतना तरह का अपराध वो लोग किए हैं और कमेटी के लोग इसमें शामिल है। ये देख लीजिए FIR। सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग यही है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको सुरक्षा दिया जाए। हाँ, जो भी प्रताड़ना की जा रही है और उनको जो है मतलब सुरक्षा प्रदान की जाए। और गौशाला कमेटी के लोग जो इस मामले में शामिल है उन पर कार्रवाई की जाए। अलग से जो लोग इसमें घुस करके जो इस मामले में शामिल हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी जो है नज़रबंद करके उनका भी जांच किया जाए। इसमें कई क्रिमिनल भी इन्वॉल्व हो गए हैं, भूमाफिया भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उनसे जो है गौशाला कमेटी के षड्यंत्रों को या कुव्यवस्था का प्रति आवाज़ उठाने वाले लोगों का जो है मतलब सुरक्षा दिया जाए। तो मैं यही कहूँगा और बाकी न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमें मदद मिलेगा।